बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ देगी कौरमे की रेसिपी। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बनाना है। इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि हम कहें देगी कौरमा किस तरीके से बनता है। ये बहुत ही आसान है। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ईजी आपको ये रेसिपी आसानी से आ जाएगी। बस 15 मिनट के अंदर अंदर आप इजीली देगी कौरमा आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, देगी कौरमा बनाने के लिए हमने चिकन लिया है 750 ग्राम और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 बड़े साइज के प्याज और प्याजों को आपने इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम दही और दही के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च और 2 बड़े साइज के टमाटर को हमने इस तरीके से काट लिया है। और हमने साथ में लिया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 छोटी इलायची और साथ में हमने लिया है 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला और उसके साथ हमने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इसको इस तरीके से कूट के और प्लेट में डाल लेना है। तो इस तरीके से हमने सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लिया है। तो अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब लेते हैं एक प्यारी सी पतीली और पतीली में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज को और प्याजों को हम करेंगे अच्छे से फ्राई। तो आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे और हमने प्याज के अंदर इस तरीके से चिकन नहीं डाल देना। हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे और टमाटर के साथ इसको ग्राइंड करेंगे तकरीबन आधा कप पानी डाल के और उसका जो लिक्विड है हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जाके देखें कि हम इसका लिक्विड किस तरीके से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्याज को डार्क ब्राउन। तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं। तो आपने इस तरीके से प्याजों को ब्राउन कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। तो इनका ऑयल निकालकर इसको ग्राइंड करते हैं टमाटर के साथ। और अब लेते हैं एक पतीली और पतीली के अंदर डालते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डाल के हम उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन और चिकन को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। जब हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लिक्विड। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर का पेस्ट। इसमें हमने 1 कप पानी डाला है। तो अब हम अपने चिकन को इसके अंदर गलाएंगे। तो आपने इस तरीके से लिक्विड को इसके अंदर डालकर इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से आपने पकाना है ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। जो हमारा लिक्विड है प्याज और टमाटर का, उसका जो कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ले दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं मसाले। तो आपने इस तरीके से मसालों को चिकन के अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और आपने इस तरीके से इन सब चीज़ों को इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको चम्मच की मदद से 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढांप कर रख देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढांप कर रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ले प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी देगी कौरमे की ग्रेवी है और ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको आएगा जैसा एक देग का कौरमा खाने से आता है। तो आपने इस तरीके से इसको फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब हम इसके अंदर डालते हैं दही। दही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम, और दही को हम इसके अंदर डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दही की भुनाई करेंगे, और उसके बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढाँप कर रख देंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से बाहर आ जाएगा, ग्रेवी अलग हो जाएगी, इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से दही को हमारे कौरमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको ढाँप कर रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ले प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है कौरमे से, और इसका मतलब ये है कि हमारा देगी कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ले प्यारे दोस्तों, अब हम देगी कौरमे को डिश आउट करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा देगी कौरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल खाने में देग के कौरमे की तरह है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये देगी कौरमा बहुत पसंद आएगा। तो इसको घर में आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ले दोस्तों, इसके साथ मुकम्मल होती है हमारी आज की रेसिपी। तो तमाम मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको तहे दिल से ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का सेकंड डे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। तो आपको हमारा देगी कौरमा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और दूसरी बात, जिन मेरे बहन भाइयों को कुकिंग नहीं आती, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप जैसी कुकिंग कोई कर ही नहीं सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।